दोस्तों, माता सीता के जन्म को लेकर कुछ भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में भी माता सीता के जन्म के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। वह उन्हें केवल राजा जनक के द्वारा हल चलाते हुए भूमि से पाना ही माना गया है। अब माता सीता उस स्थान पर कैसे पहुंची, भूमि के अंदर कितने दिनों तक रहीं, वहां वे जीवित कैसे रही, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर दे पाना कठिन है। दोस्तों, फिर भी आज हम आपको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त 2 कथाएं बताएंगे जो माता सीता के जन्म से जुड़ी हैं। प्रथम, महाराज जनक मिथिला के राजा थे। वह उनकी पत्नी का नाम सुनैना था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बहुत निराश रहते थे। एक दिन उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण सभी धन्य धान समाप्त होने पर थे। राज्य में पड़े अकाल के कारण महाराज जनक ने ऋषियों से मंत्रणा की, जिसमें ऋषियों ने उन्हें यज्ञ करवाने को कहा। वह इसके पश्चात एक खेत में हल चलाने को कहा। महाराज जनक ने ऋषियों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ का आयोजन करवाया और एक खेत में हल चलाने लगे। कुछ देर हल चलाने के बाद उनके हल की नोक भूमि के किसी चीज से टकराई, जिससे हल भी रुक गया। यह देखकर राजा जनक ने अपने सिपाहियों को उस स्थान को खोदकर उसका परीक्षण करने को कहा। जब सैनिकों ने उस जगह को खोदा, तब उसमें से एक टोकरी निकली, जिसमें कपड़े में लिपटी एक कन्या थी। भूमि से दबे होने के कारण उसके शरीर पर मिट्टी कंकड़ लगे हुए थे। राजा जनक ने जब उस कन्या को देखा तो उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। चूंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे ईश्वर का उपहार समझा। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि हल के नीचे वाले स्थान को सित कहा जाता है, इसलिए महाराज जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। इसके बाद सीता कई अन्य नामों से भी जानी गईं, जैसे कि भूमिपुत्री, जानकी, मैथिली, वैदेही इत्यादि नामों से जानी गई। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार माता सीता का जन्म रावण व मंदोदरी के पुत्री के रूप में भी होना माना जाता है। इसके अनुसार एक समय में वेदवती नाम की एक स्त्री थी, जो भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। वह एक देव कन्या थी, जो अपने रूप व गुणों के कारण प्रख्यात थी। उसकी सुंदरता देखकर रावण भी उस पर मुग्ध हो गया। वह उसे पाने के लिए उसके पास गया। जब वेदवती नदी के किनारे भगवान विष्णु की आराधना में लीन थी, तो रावण भी वहां आ पहुंचा। वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। यह देखकर वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह कहकर वेदवती ने स्वयं को अग्नि के सुपुर्द कर लिया। कुछ समय पश्चात रावण व मंदोदरी के घर एक पुत्री ने जन्म लिया। रावण के दरबार के ऋषियों ने उसे बताया कि यह कन्या उसके जीवन में विनाश ला सकती है। इस बात से डरकर रावण ने उस कन्या को मार देने का आदेश दे दिया। तब उसके सैनिकों ने उस कन्या को एक टोकरी में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र से वह कन्या मिथिला पहुंची और वहां भूमि में समा गई। जब राजा जनक ने वहां हल चलाया, तब उन्हें कन्या प्राप्त हुई। इस प्रकार वेदवती अर्थात माता सीता रावण की मृत्यु का कारण बनी। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।